पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर या पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुए हैं। अगरचे लाठी के दम पर, लाठी के जोर पर लोगों को बिठाया गया, एहतजाज खत्म किया गया, मगर अब सहाफ़ियों को, कलमकारों को, शोरा को, अदीबों को या अदब से वाबस्ता लोग जो अपने कलम के ज़रिए अपने जज्बात, एहसासात का निचोड़ पेपरों पर, अखबारात के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए सामने लाते हैं या जाहिर करते हैं, उन लोगों पर भी अब तलवार लटक रही है। इन्हीं में से ये हुआ कि 7 से 8 लोग जो लापता हुए थे, उनमें से एक कश्मीरी शायर थे और इनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से, पाकिस्तान से, पीओजे के जिसको आप कहते हैं। और अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर पता चला कि जिस शख्स को 2 हफ्ते से कोई अता पता नहीं था, वहां की अदलिया ने थोड़ा सा इसमें जो है वो जिम्मेदारी का सबूत पेश किया और बिलाखिर पता चला कि ये शख्स जिसको पकड़ा गया था, जो कश्मीरी शायर है, जिसको एबडक्ट किया गया था, दाखिला वजीर, वजारत दिफा की सेक्रेटरी, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, ISI के जिम्मेदारान से जवाब लिया गया और पता चला कि जो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी है और पाकिस्तान का एक मारूफ शायर है, इसका पता लगा लिया गया है। और तो अब इसका पता तो लग गया है, लेकिन असल बात यह है कि ये पता तब लगा जब हुकाम की जानिब से इसका संजीदा नोटिस लिया गया। और ये नोटिस उस वक्त लेना पड़ा जब ये जो कश्मीरी शायर है पाकिस्तान के अंदर, जो पिछले कई रोज से पाकिस्तान से गायब अचानक हुआ था, बिलाखिर इंतजामिया ने कार्रवाई अपने लेवल पर उस वक्त की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी अहलिया जाती है और रावलपिंडी से अचानक से लापता हो जाता है। 2 हफ्ते गुजर गए, किसी को कोई पता नहीं था कि आखिर ये जो फरहाद साहब हैं गए कहाँ हैं। कश्मीरी शायर हैं और अपने कलम के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जो तशद्दुद, जो जुल्म सितम, जो बदमनी इस वक्त पाकिस्तानी हुकाम ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, ISI ने, बाकी जो एजेंसियां उनने मचाई है या फैलाई है, उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उसका नतीजा ये था कि इनको अगवा किया गया। तो अहमद फरहाद साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इनकी अहलिया गई तो उसके बाद हुकूमत से जवाब तलब किया गया। समाअत करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 24 मई को 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वजीर कानून जो वज़ीर आज़म के साथ है, अता तारड़, उनको भी बुलाया। इंटर सर्विसेज सेक्टर कमांडर को तलब किया गया। इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की खुफिया इदारा है, ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, II है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, IB है, उसके डायरेक्टर को बुलाया गया। दिफा और दाखिला यानी डिफेंस और होम मिनिस्ट्री के पर्सनल्स को बुलाया गया। इनमें से ISI की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकार पेश जब नहीं हुए तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई कि फरहाद इस वक्त कश्मीर पुलिस की तहवील में है। और उनने ये भी कहा कि POK के धीरकोट पुलिस स्टेशन से एक पुलिस रिपोर्ट भी पेश की गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तहवील में नहीं है, शायर चूंकि कश्मीर पुलिस की तहवील में है, इसलिए इलाका इस्लामाबाद पुलिस के दायरा अख्तियार से बाहर है। मगर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ गद्दारी करते हैं तो वो ठीक है, वहां पर मुकदमा जायज समझ आता है कि और जो कार्रवाई होती है वो जायज समझ आती है। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई गई, जिस हिसाब से शख्स को टारगेट किया गया, जिस हिसाब से उसको रावलपिंडी से अचानक उठाया जाता है, और अहमद फरहाद मुझे जुनून है, मैंने कश्मीर देखा, और ना जाने कौन कौन सी करके, मैं आज पूरे दिन इस पर जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि एक बड़े मारूफ शायर है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की जो 50 शोरा की फहरिस्त है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वहाँ का जो एक मेडल दिया जाता है, वो भी इनको देने की तैयारी थी। लेकिन इस दौरान शिकायत अचानक से मौसूल होती है, ये काम शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पिछले दिनों POK में जो तशद्दुद हुए, गोलियां चलाई गई, शहरियों की हलाकतें हुई, उसके खिलाफ इनने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। अब इनका पता जरूर चला है, लेकिन अगवा करने के बाद जब डंडा लाठी पुलिस को पड़ी अदालत से, इसकी अहलिया जिसका रो रो कर बुरा हाल था, फैमिली से उसके बाद मिलवाया गया। ये हालात इस वक्त सरहद पार हैं और अल्लाह करे कि इस बदअमनी से सरहद के आर पार दोनों तरफ लोग बचें, जिसमें दुश्मन मुल्क भी इस वक्त तमाम तरह की कोशिशों में मसरूफ़ है। और वो तमाम मुल्क दुश्मन अनासिर जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते खित्ते के अंदर, वो भी इस सूरत हाल पर मुसरत का इजहार करते हैं। मगर याद रखिएगा कि आज जो हम लोग, आप सब लोग जो बीज रहे हैं, हमारी नस्लें आगे जाकर काटेंगी, तो इसलिए सोच समझ कर काम करें।
जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये सब मौजूदा जो हुकूमत जहां पर इक्तिसादी बदहाली है, बहरान है, आटा और टमाटर सबसे कम पड़ रहे हैं और अगर कहीं मिल भी रहा है तो बहुत महंगा है, आटे के या खाने के लाले पड़े हैं, वहां पर इस तरह की मुसीबत है। कश्मीरी शायर अहमद फरहाद साहब को पकड़ा गया और फिलहाल पुलिस कस्टडी में। हमारे पास जो रिपोर्ट्स है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको बढ़ चढ़ कर उठाया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अचानक से एक बंदे को गायब कर देती है और पुलिस पर इसका सारा जो है मलबा डाल देती है। इससे काम नहीं चलेगा, ये भी पाकिस्तान अथॉरिटीज को समझ में आ गया।